हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो, आज का वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देख लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एमिकम सीरीज के प्रत्येक वीडियो में हम आपको एक नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा है O2 यानी कि ऑक्सीजन का कलर क्या होता है। O2 या ऑक्सीजन का डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में कलर क्या होता है, जिसमें कि 3 स्टेट बताई थी आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बता दें आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सॉलिड और लिक्विड फेज में ऑक्सीजन का जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर का होता है। जैसा कि आपको समुद्र का पानी ब्लूइश कलर का दिखता है, उसी टाइप का होता है। और गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन कलरलेस होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का अपना एमिकम सीरीज का नया वीडियो, जिसमें आप आज समझने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्या। फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर समझने से पहले थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि एटम को हम किस टाइप से डिवाइड करते हैं, एटम को किस टाइप से डिफाइन करते हैं। एटम होता है, एटम को हम मुख्यतः 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और इसके शेल्स को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स। ठीक है, शेल्स या ऑर्बिट। और इसके बाद इसको डिफाइन करते हैं या फिर सब डिवाइडेड करते हैं सब सेल्स में। ठीक है, ऊर्जा स्तर या फिर कोश। क्या होता है ये? कोश। यानी कि हम इसको और भी कह सकते हैं, इसके अलावा ऊर्जा स्तर। कोश के बाद आता है यहां पर उपकोश। सब शेल्स फिर से डिवाइडेड होते हैं यहां पर ऑर्बिटल्स में। इसे हम कह सकते हैं कक्षक, और इसे बोल सकते हैं इसके एक और नाम के अनुसार कक्षा। शेल, ऑर्बिट, कोश, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर, और एक और नाम होता है इसका कक्षा। इसके बाद उपकोश, इसके बाद कक्षक। और कक्षक जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर सिंपल स्फेरिकल शेप होता है इसका, और यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। आई थिंक कि अब आपको ये पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। कल के टॉपिक भी समझाया गया था आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में। तो सब सेल्स और ऑर्बिटल्स, कुछ बुक्स में थोड़ा सा समझ में ये आता है कि सब शेल और ऑर्बिटल्स एक होती हैं। तो बता दें कि शेल्स, उसके बाद सब सेल्स और ऑर्बिटल्स। सब शेल्स जो होती हैं वो अपने आप में एक होल ऑर्बिटल्स का एक समूह है। शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ से समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम एक एटम को समझें तो एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक एड्रेस है। एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक एड्रेस है। जैसे कि हम अपने एड्रेस में लिखते हैं, हमें अपने पोस्टल एड्रेस में लिखना होता है अपना नाम, अपने नाम के आगे सन ऑफ या डॉटर ऑफ या केयर ऑफ में लिखना होता है फादर नेम। ठीक है, या केयर ऑफ में जो भी होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद लिखते हैं हम अपनी कॉलोनी का या फिर हाउस नंबर या फ्लैट नंबर। आफ्टर दैट बिल्डिंग नंबर, आफ्टर दैट एरिया या तहसील,
उसके बाद लिखते हैं आप सिटी, सिटी के बाद पिन कोड और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स। ओके, तो ये वही चीज़ है जो एक्यूरेट चीज़ आएगी यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को काउंट करना है हमें यहाँ पर, यही उसका एड्रेस है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस को बताती है। समझ में आ रहा है आपके? क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कहाँ पर प्लेस करता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं इससे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। नंबर्स विच एक्सप्लेन द एनर्जी लेवल, shape of orbital, orientation of orbital in the space and spinning of electron are called quantum number। हिंदी में बताते हैं आपको इसको। वे नंबर्स जो कि किसी एटम के विभिन्न ऊर्जा स्तर के बारे में, उनमें उपस्थित कक्षकों के आकार के बारे में, उसमें उपस्थित कक्षकों की स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में ओरिएंटेशन के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में और इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर्स कहते हैं। चलिए इसको हम डिफाइन करने के बाद क्लासिफाई करते हैं। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे बोल सकते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे हम बोल सकते हैं द्विवंशीय क्वांटम संख्या। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, या बोल सकते हैं इसको चुंबकीय क्वांटम नंबर। ओके, इसके बाद चौथा और अंतिम आता है स्पिन क्वांटम नंबर, या बोल सकते हैं इसको हिंदी में घूर्णन क्वांटम संख्या। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लीजिए। इसको शो करते हैं स्मॉल n से, जो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसको शो करते हैं स्मॉल l से। चुंबकीय को शो करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और स्पिन को क्वांटम नंबर को शो करते हैं ms से। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि क्या बताते हैं ये क्वांटम संख्या एक एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है और इसके साइन से क्लियर हो रहा है, ये बताएगा किसी भी एटम में विभिन्न ऊर्जा स्तरों की पोजीशन के बारे में या उसकी एनर्जी के बारे में। ऐसे क्वांटम नंबर जो कि किसी एटम में विभिन्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बारे में या उनकी पोजीशन के बारे में बताते हैं, उनको मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो K, L, M, N के लिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकती। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्विघंसीय क्वांटम संख्या। L से इसको डिनोट करते हैं
और ये बताता है किसी भी ऑर्बिटल के शेप के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये बताता है। और अगर हम देखें तो इसको भी लिख देते हैं, ये किसी भी ऊर्जा स्तर को, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के बारे में बताता है, और ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। इसकी वैल्यूज को लिखेंगे हम, याद रखेंगे कि n की वैल्यू जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम l की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, और ये जो होती है SPDF के लिए 0, 1, 2 और 3 होती है। ये वैल्यू फिक्स होंगी 0, 1, 2, 3। n की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं होती हैं। समझाएंगे आपको इसके चार्ट में, ठीक है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो l की वैल्यू आएगी वो आएगी n-1 से, n-1 से। चलिए थोड़ा सा और समझाते हैं, थोड़ा पहले समझते हैं इसको, उसके बाद समझाएंगे कि ऐसे कैसे निकाला हमने। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, m से इसको डिनोट करते हैं, और ये बताएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। स्पेस में ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का क्या होता है इसके बारे में बताता है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो m = 2l+1 होती है। m = 2l+1 होती है। जितनी l की वैल्यू होगी उस हिसाब से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी m = 2l+1। फिर आता है लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम संख्या और घूर्णन क्वांटम संख्या, ms से डिनोट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है ये, और इसकी वैल्यू 2 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अपवार्ड मोशन करेगा या करे क्लॉक वाइज मोशन, यानी कि घूर्णन या स्पिनिंग, तब इसको कहेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी +½ यदि यही वैल्यू डाउनवर्ड हो, यानी कि हम इसको लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इसको और डेफिनेटिव वे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं कि m = 2l+1 और ये कैसे हुआ। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फिर भी थोड़ा सा और डिस्क्रिट वे में इसको समझते हैं। ये समझिए कि ये न्यूक्लियस है और ये इसकी ऑर्बिट्स हैं K, L, M, N एंड सो ऑन। बता दें आपको कि S ऑर्बिटल का जो उद्भव होता है, स्टार्टिंग होती है, वो K शेल से होती है। नंबरिंग इसको 1 मिली हुई है तो इसको हम 1s भी लिख सकते हैं। यहाँ 2s आएगा क्योंकि इसको नंबरिंग 2 मिली है, इसको नंबरिंग 3, इसको नंबरिंग 4, तो ये 1s, 2s, 3s, 4s एंड सो ऑन आएगा। p ऑर्बिटल जो होती है उसकी ओरिएंटेशन जो होती है, यानी कि स्टार्टिंग होती है, वो होती है l शेल से। तो क्या आ गया 1s, 2s और p। यहाँ जो आता है वो 3p भी आएगा फिर और 4p आएगा यहाँ पर। फिर क्या करना है यहाँ पर आपको, इसमें यहाँ शुरू होता है 3d, ओके। यहाँ शुरू होता है 3s, 3p, 3d, यानी कि इस केस में अगर हम नंबरिंग छोड़ दें तो यहाँ पर s होगा, यहाँ पर s और p होगा, यहाँ पर s, p और d होगा, और यहाँ पर s, p, d और f ऑर्बिटल होंगे। क्लियर हो गया आपको ये।
साथ में आपको ये भी बताया गया था कि s केवल एक ऑर्बिटल शो करता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहला px, दूसरा py, तीसरा pz। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, नाम इसके आपको लास्ट वीडियो में दिए हैं। ऐसे ही f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, बताया था आपको इससे पहले वीडियो में कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब कैसे होंगे वो समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट होगा क्लॉकवाइज में और सेकंड होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो s ऑर्बिटल में केवल s सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। d में p में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, px py pz, तो 2 2 4 2 6, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ऐसे ही d में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स में हैं, तो इसमें टोटल होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही f में 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें होंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझाया क्यों मैंने आपको ये, क्योंकि यहाँ पर इसके अरेंजमेंट और इसके क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसमें इसकी वैल्यूज़ के बारे में। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसमें S, P और D, F के लिए L की वैल्यू। बताया था कि N की वैल्यू तो फिक्स होती है 1 2 3 4 इस टाइप से, क्योंकि ये K, L, M और N शेल हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, ऊपर लिखा है फ्रैक्शन में नहीं होगी और जीरो में नहीं होगी। ठीक है, दोनों में नहीं हो सकती ये। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया, और l की वैल्यू को हम लिखेंगे n-1 करके। जैसे अगर हम लिखेंगे इसको s के लिए, तो s के लिए n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, l की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, l इक्वल टू 1-1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, l की वैल्यू s के लिए 0 आ गई। ऐसे ही हम लिखेंगे p ऑर्बिटल के लिए, क्या वैल्यू होती है p ऑर्बिटल के लिए, n की, n स्टार्ट कहाँ से होता है p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल सेकंड, अभी बताया था आपको, सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, l इक्वल टू 2-1 इक्वल्स टू 1। सो p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1 आएगी। d के लिए यही वैल्यू, क्योंकि थर्ड 3d शुरू हो रहा है, इसके लिए n इक्वल टू 3 होगा, और l की वैल्यू जो आएगी इसके लिए वो 3-1 आएगी, यानी कि 2। सो l वैल्यू फॉर d इक्वल्स टू 2। जस्ट लाइक फॉर f n इक्वल टू 4, और सो इसकी वैल्यू, l की वैल्यू आएगी इसके लिए 4-1 इक्वल्स टू 3। सो f के लिए l की वैल्यू 3 आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये वैल्यू जो हम लाए वो k l m n से, k में, ये l में, ये m में, ये n में, k के लिए वैल्यू 1 2 3 4, तो वहीं से n की वैल्यू स्टार्ट हुई है, क्योंकि k की वैल्यू यानी कि 1 है, s की वैल्यू भी 1 रहेगी, क्योंकि s ऑर्बिटल का जो फर्स्ट ऑर्बिटल आया है वो k शेल से शुरू हुआ है। ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन में ऐसे ही l के लिए 2 वैल्यू है, p स्टार्ट हुआ है सेकंड शेल से, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 आएगी। d के लिए n की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है m यानी कि थर्ड ऑर्बिट से, और f के लिए n की वैल्यू 4 रहेगी, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है n शेल से यानी कि फोर्थ शेल से। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है m वैल्यू। ठीक है, m वैल्यू जो होती है वो 2l + 1 होती है।
अगर हम s के लिए निकालें m, तो m फॉर s ऑर्बिटल, तो क्या आएगा 2l प्लस 1। जैसा कि अभी हमको पढ़ाया था हमने, s की वैल्यू l के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर l वैल्यू क्या रहेगी s के लिए, वो रहेगी हमारी 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या आया 1, वैल्यू 1 टाइम आएगी, लेकिन रियल वैल्यू क्या रहेगी m के लिए, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है। s के लिए m वैल्यू 0 होती है, 1 है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल सिंगल है, इसके लिए 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है। सेकंड आएगा m फॉर p ऑर्बिटल, वैल्यू 1 हाई है लेकिन काउंटिंग है 1, वैल्यू क्या है 0, एक वैल्यू, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। इस p के लिए 3 वैल्यू रहेंगी। ये कैसे हो रहा है, ऑर्बिटल 1 है इसलिए इसके लिए वैल्यू 1 है, लेकिन काउंटिंग तो 1 है लेकिन रियल वैल्यू 0 है। ऐसे ही यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसके लिए वैल्यू क्या रहेंगी, इसके लिए वैल्यू 3 है। स्टार्टिंग कैसे होगी, px के लिए 0, py के लिए -1, सॉरी px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए +1, -1 0 +1। ऐसे ही m फॉर d ऑर्बिटल, यहाँ निकालेंगे वैल्यूज, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आएगा 5। तो d के लिए वैल्यूज 5 टाइम्स है, यहाँ लिख देंगे जैसे कि ये लिया हुआ है आपके लिए, मिडिल में 0, -1 -2 +1 +2। m फॉर f ऑर्बिटल, m फॉर f ऑर्बिटल क्या निकालेंगे, 2 इंटू l की वैल्यू, f के लिए l की वैल्यू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो f के लिए जो वैल्यू रहेंगी वो -3 -2 -1 0 +1 और +2 एंड +3। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अभी आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको बनाते हैं इसका एक बहुत ही इजी लर्निंग वाला डायग्राम या चार्ट, जिससे कि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा एग्जाम में, वो सारा कुछ बताते हैं आपको। सपोज कीजिए n के लिए वैल्यू हम मैक्सिमम रखते हैं 4। तो यहाँ पर हम लेते हैं n इक्वल टू, अगर लें s ऑर्बिटल s p d और f, तो फर्स्ट लेंगे हम n की वैल्यू, ये 1 आएगी, ये 2, ये 3, ये 4। ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं आएगी। s के लिए 1 से कम नहीं आएगी, p के लिए 2 से कम नहीं आएगी लेकिन आगे हो सकती है, d के लिए 3 से कम नहीं आएगी लेकिन आगे हो सकती है, और f के लिए 4 से कम नहीं आएगी, 4 5 6 7 हो सकती है। फिर आती है इसके लिए l वैल्यू, ये फिक्स है 0 1 2 और 3, ये फिक्स्ड वैल्यू है। बहुत समझने की बात है, ये फिक्स्ड वैल्यू। थर्ड आता है m, ये m के लिए, s के लिए 0 आएगी, p के लिए -1 0 +1 आएगी, d के लिए 0 -1 -2 +1 +2 आएगी, और f के लिए
0, -1, -2, -3, +1, +2 और +3 आएगी। वैसे ही ms अपवार्ड मोशन के लिए या क्लॉकवाइज मोशन के लिए +½ आएगा वैल्यू इसके लिए, और डाउनवर्ड मोशन या एंटी क्लॉकवाइज अगर उसमें स्पिनिंग हो रही है तो ये वैल्यू -½ आएगी। अब आती है बात इसकी, -1 और +1 कैसे याद करें। तो ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। बता दें आपको कि एटम 3 डायमेंशनल होता है। कल समझाया था मैंने आपको एक शील्ड की हेल्प से, तो शील्ड समझाया था मैंने आपको। ये शील्ड क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। 3 डायमेंशनल में हम इसको जो देख रहे हैं, ये पोर्शन जहाँ पर ये है, तो ये क्या है मेरे राइट साइड में और आपके यही होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वही मैटर है कि हम इस पेन को देख रहे हैं, तो इस पेन के केस में ये कवर है मेरे लेफ्ट साइड में है और आपके राइट साइड में है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इस केस में, यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो -1 इधर भी हो सकती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, -1 और +1। अगर मैं बोर्ड के इस साइड में हूं, सपोज कीजिए जैसे ये है p ऑर्बिटल है, मैं बोर्ड के इस साइड में हूं ऑर्बिटल के और आप उस साइड में हैं, एक 3 डायमेंशनल वे में इसको देख रहे हैं, तो ये एटम क्या है, एटम तो मूवेबल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके राइट साइड में मेरे लेफ्ट साइड में है। तो वैसे ही ये ऐसे प्लस और माइनस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें इसको फिक्स करना है, हमें इसको फिक्स रखना है कि कैसे याद करना है। तो कोई भी एक पैटर्न आप इसमें से याद कर सकते हैं और आपको पूरे केमिस्ट्री में वैसे ही पैटर्न को याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही कराने वाला हूं, क्योंकि वीडियो उसके बाद काफ़ी लेंदी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, डेली हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देते हैं आपको। तो आज का जो एमिकैम सीरीज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं, सूखी बर्फ किसे कहते हैं। केमिकल फार्मूला आपको बताना है इसका, ठीक है। आप इसको खोजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरे वीडियो के ठीक नीचे लेफ़्ट साइड में, आपके राइट साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में और आपके राइट साइड में सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर के बटन से। आप वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब प्लस ऑल बटन पे, बेल आइकन के ऑल बटन पे प्रेस करना है, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।